Greetings to you all in the precious name of Jesus. आप सभी अच्छे होंगे ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 20 देखने वाले हैं, जो है कनान की विजय, भाग 2, चैप्टर नंबर 20, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कनान, पार्ट 2। आगे क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु आज सुनने वाले बच्चों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। हर एक जो सुनने वाले हैं प्रभु, उनमें तू काम कर प्रभु। तू इस पाठ से क्या सिखाना चाहता है वो सीखने के लिए तू इन्हें कृपा कर प्रभु। प्रभु, जो तूने वायदा इस्राएल लोगों के साथ किया था, जो यहोशू के साथ किया था, सच में उस वायदे को पूरा करने के लिए तू खुद लड़ाई किया। तूने खुद सभी को सुरक्षित रखा और तूने सबको जय के उत्सव में चलाया। वैसे ही प्रभु, तेरे हर एक वायदों पर विश्वास रखकर आगे चलने के लिए तू इन युवा लोगों को कृपा कर प्रभु। तुझ पर प्रभु पूरे विश्वास के साथ निर्भर रहने के लिए तू इनकी सहायता कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरा वचन बोलने के लिए आत्मा की अगुवाई में प्रभु तू मुझे ले चल। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। इस क्लास के लिए जो पठन भाग है वह पिछली क्लास में जो पठन भाग था उसी की तरह है, मतलब यहोशू उसका पहला अध्याय से 24 अध्याय तक। और याद करने के लिए वचन जो है वो पिछली क्लास का सेम ही है। व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय और 8 और 9 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 32 वर्सेस 8 और 9। पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहोशू शकेम पहुंचता है और उसने एबाल पर्वत से शाप की घोषणा की और गिरिजिम पर्वत से आशीर्वाद की घोषणा की। आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से गिबोनियों ने इस्राएल लोगों का छल किया। गिबोनियों ने सुना था कि यहोशू ने किस तरह से अमोरियों और ए नगर के लोगों के साथ किया और उनका नाश किया। यह सुनकर गिबोनी लोग, वहां के निवासी, डर गए और जिस कारण उन्होंने छल करने की योजना की। उन्होंने राजदूतों का भेष किया और गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और टुकड़े लगाए हुए मदिरा के कुप्पे लादे और पैरों में पुरानी पाबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने कपड़े उन्होंने पहने और भोजन के लिए अपने साथ सूखी हुई और फुफुंदी लगी हुई रोटियां उन्होंने ले ली और वह वहां से गिबोन से निकलकर वह गिलगाल पहुंचे। उन्होंने यहोशू और इस्राएल लोगों से कहा कि हम दूर देश से आए हैं, इसलिए हमारे साथ वाचा बांधो। असलियत में अगर हम देखेंगे तो गिबोन यरूशलेम से केवल 6 मील ही दूर था और उन्होंने झूठ कहा कि वे बहुत दूर से आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह उन्हें, इस्राएल लोगों को, कनान देश देने वाला है और कनान में रहने वाले सारे निवासियों को वो मार डालने वाला है। इसलिए वहां यह सुनकर गिबोनी लोगों को इस्राएल लोगों की वजह से प्राणों के लाले पड़ गए और वे डर गए, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि नष्ट होने से बचने के लिए हम इनसे जाकर वाचा बंधवा लेंगे और बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने यह छल की योजना बनाई। गिबोनी लोग यहोशू से मिले और यहोशू ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब गिबोनी लोगों ने उसे उत्तर दिया कि हम परमेश्वर का नाम सुनकर दूर से आए हैं और हमसे वाचा बांध। हम वहां से निकलते वक्त हमारी रोटियां अच्छी थी, लेकिन अभी देखो हमारी रोटियां सब सूख गई है। हम वहां से निकलते वक्त हमारी मदिरा की कुप्पियां अच्छी थी, नई थी, लेकिन अब वह फट गई हैं। हमारे जूते और हमारे वस्त्र लंबा सफर करके वह पुराने हो गए हैं। इस तरह से गिबोनी लोगों ने यहोशू से कहा।
यह सुनते ही सारे इस्राएली लोगों ने बिना परमेश्वर की सलाह लिए हुए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। और यहोशू ने भी उनसे मिलाप करने के लिए उनसे वाचा बांधी कि मैं तुम्हें जीवित छोड़ूंगा। और मंडली के सब प्रधानों ने भी उनसे शपथ खाई। उन्होंने उनके साथ वाचा बांधी। और उसके बाद उन्हें समाचार मिला कि गिबोन तो हमारा पड़ोसी नगर है और वह हमारे मध्य में ही रहता है। यह सुनकर इस्राएलियों ने कूच किया और वे तीसरे दिन उनके नगरों के पास पहुंचे। इस्राएलियों ने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने परमेश्वर के सामने उनसे वाचा बांधी थी, उनसे शपथ खाई थी। इसलिए यहोशू ने उनसे पूछा कि तुम तो हमारे मध्य में ही रहते हो, तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? तुमने हमसे धोखा किया है। इस वजह से तुम शापित हो और तुम में से सब लोग अब हमारे दास बन जाएंगे। परमेश्वर की मंडली के लिए उन्हें लकड़हारे और पानी भरने वाले कहकर बन जाएंगे, ऐसे कहा। तब गिबोनियों ने यहोशू से कहा कि हमारी जान को बचाने के लिए हमने ऐसा धोखा किया। अभी तो हम तुम्हारे दास हैं और तुम्हारी जो मर्जी रहे वैसा तुम हमसे बर्ताव करो। इस तरह से यहोशू ने गिबोनियों को इस्राएल लोगों के हाथों से बचाया। और उसी दिन उसने मंडली के लिए जो स्थान परमेश्वर चुन लेगा, उस स्थान पर वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने के लिए उनकी नियुक्ति की। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू ने परमेश्वर से नहीं पूछा, ना कि उससे कोई सलाह ली, और इस वजह से वे गिबोनियों को नहीं मार सके। इस तरह से हम हमारे जीवन में भी, चाहे छोटी बात रहे या बड़ी बात रहे, परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर से सलाह मांगनी चाहिए। अगर यहोशू परमेश्वर से पूछता तो परमेश्वर उनसे कहता कि उनसे वाचा मत बांधो। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और उसके अनुसार ही हमें करना है, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, झूठ बोलने वाला है। वह बहुत सी प्रकार प्रकार की बातों से हमें धोखा देगा और हमें हमें गिराने का प्रयत्न करेगा। इसलिए हमें हर वक्त परमेश्वर से पूछकर सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जय देने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिबोनियों ने इस्राएल लोगों के साथ वाचा बांधी और वो उनके बीच में रहने लगे। यह बात एमोरियों के राजा को पसंद नहीं आई। वे राजा डर गए, क्योंकि गिबोन एक बहुत बड़ा नगर था। वह राजनगर के तुल्य था और वहां के सारे लोग शूरवीर थे। इस वजह से एमोरी के राजा ने यरूशलेम का राजा अदोनी सेदेक, हेब्रोन का राजा होहाम, यरमुत का राजा पिराम और लाकिश का राजा यापी और एग्लोन का राजा दबीर, इन सब के साथ मिलकर संगठन किया। इन 5 राजाओं ने एक साथ मिलकर अपने सारी सेना को लेकर गिबोन के पास उन्होंने डेरा डाला और उन्होंने गिबोन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के लोग डर गए और उन्होंने गिलगाल में जो यहोशू था उससे उस उन्होंने समाचार भेजा और उसमें कहा कि पहाड़ों पर जो भी राजा थे उन सभी राजाओं ने हमारे विरुद्ध इकट्ठा होकर युद्ध छेड़ दिया है, तो तू आकर हमें बचा ले। और यह सुनकर यहोशू ने पहले परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से सलाह ली। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि उन लोगों से डर मत, क्योंकि उन्हें मैंने तेरे हाथों में दे दिया है और उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। यह सुनकर यहोशू ने रातों रात गिलगाल से उन पर एकाएक उन सारे लोगों पर टूट पड़ा। तब परमेश्वर ने ऐसा किया कि जिस वजह से वे लोग इस्राएल से घबरा गए और यहोशू ने गिबोन के पास उनका बहुत बड़ा संहार किया और बेतरून के चढ़ाव पर अजेका और मकेदा तक उन्हें मारते 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 गए। और जो लोग भाग गए थे उन्हें परमेश्वर ने देखा कि वे भाग रहे हैं, और परमेश्वर ने आकाश से उन पर ओले पत्थर बरसाए,
जिस कारण वे वहां पर मर गए। ओले पत्थरों से जो लोग मर गए उनकी गिनती, और जो लोग तलवार से मर गए उनकी गिनती से बहुत अधिक थी। और हम देखते हैं कि एमोरियों के 5 राजा जो छिपकर भाग गए और मक्केदा के पास एक गुफा में रह छिप गए। और यह बात यहोशू को पता चली। तब यहोशू ने कहा कि जो भी बचे बचे शत्रुओं के लोग हैं, उन्हें मैं मारने तक उन लोगों को, उन राजाओं को गुफा में ही रहने दो। इसलिए गुफा के द्वार पर बड़े बड़े पत्थर रख दो, जिस कारण वह बंद हो जाए। और जब यहोशू ने सबको मार गिराया, सारी सेना को मारा, तब वह इन 5 राजाओं को मारने के लिए गुफा की ओर निकल पड़ा। उन 5 राजाओं को मारने के लिए यहोशू को दिन का समय चाहिए था, क्योंकि वह दिन समाप्त होने को आ रहा था। इस वजह से यहोशू ने इस्राएल लोगों के सामने कहा कि हे सूर्य, तू गिबोन पर ठहरा रहे, और हे चंद्रमा, तू एग्लोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और जिस वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों उस समय तक ठहरे रहे कि जब तक यहोशू अपने सारे शत्रुओं से बदला न ले, तब तक वह दोनों भी आकाश में ठहरे रहे। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि जब मनुष्य ने सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दी और सूर्य चंद्रमा ठहरे रहे। सूर्य भ्रमण करने वाले अध्ययन वैज्ञानिक, उन्होंने यह देखा कि पृथ्वी का जो कुल अवधि है, उस अवधि में एक दिन कम है। यह दिन परमेश्वर ने अपने सेवक यहोशू के लिए हटा दिया था। तब यहोशू ने प्रधानों को आज्ञा दी कि उन 5 राजाओं को गुफा से निकाल कर ले आए। जब उन्होंने उन राजाओं को निकाल लाया, तब यहोशू ने प्रधानों से कहा कि तुम इन राजाओं के गर्दन पर पैर रखो, उनसे डरो मत। और जिस वजह से यहोशू ने उन सारे 5 राजाओं को मरवा डाला और उनके शव पेड़ों पर लटका दिए। सूर्य ढलने से पहले उनके शव वापस गुहा में रखने के लिए यहोशू ने कहा। इस तरह से यह दूसरा आक्रमण था। अब हम देखेंगे कि उत्तर से किया हुआ तीसरा आक्रमण। इस विषय में हम यहोशू इसका 11वां अध्याय में पढ़ सकते हैं, और मैं यहाँ पर 1 से 4 वचन पढ़ती हूँ। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमोन और अक्षाप के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यबूसी और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी आए। यह जो तीसरा युद्ध था, जो मेरोम ताल के पास हुआ, तब दक्षिण के कुछ राजा और उत्तर के सब राजा एक साथ इकट्ठा होकर बड़ी सेना को लेकर इस्राएल के विरुद्ध आए। यह बात हम यहोशू का अध्याय 11 उसका 4 वचन के अनुसार देख सकते हैं कि पैदल जो सैनिक थे, वे लगभग 3 लाख के आसपास थे, और जो घुड़सवार थे वे लगभग 20,000 थे। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू इन लोगों से मत डर, क्योंकि इन लोगों को कल इसी समय मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा और इन सब को मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस को कटवा देना, और उनके जितने भी रथ थे, उन रथों को आग में डालकर भस्म कर देना। तब यहोशू अपने सारे योद्धाओं को लेकर मेरोम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन सभी लोगों पर टूट पड़ा। परमेश्वर ने तो उन सबको इस्राएल लोगों के हाथ में दिया था, इसलिए इस्राएल लोगों ने, यहोशू ने सभी लोगों को मार दिया, एक को भी उन्होंने जीवित न छोड़ा।
और यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन घोड़ों के घुटनों की नस कटवा दी और सारे रथ आग में डालकर भस्म कर दिए। इस तरह से यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। इन घोड़ों की नस कटवा देने का कारण यह था कि उन घोड़ों को दोबारा युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरह से परमेश्वर ने यहोशू को और इज़राइल लोगों को वहां पर जय दिलाई। इस प्रकार इज़राइल ने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया और कम से कम 5 राज्यों में विजय प्राप्त की। और हम देखते हैं कि इज़राइल ने मध्य, दक्षिण और उत्तर के अधिकांश राज्यों पर जय प्राप्त की और उनको हरा दिया। कानान के मध्य में जो गिलगाल है और दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्य, इन सभी पर उन्होंने जय प्राप्त की। परमेश्वर ने उन्हें कानान के सभी राज्यों पर जय दिलाया, केवल ए नगर को छोड़कर। ए नगर में उन्हें हरावट का सामना करना पड़ा क्योंकि आकान ने पाप किया था। और जब आकान ने अपने अपने पाप मान लिए, अपने पाप कबूल किए और इज़राइल लोगों ने भी उसे सजा दी, तब परमेश्वर ने उन्हें ए नगर पर जय दिया। वैसे ही हमें भी अपने छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर के और पवित्रता दर्शाते हुए हमें करना है। उसकी आज्ञा मानते हुए, पवित्र आत्मा की बातें सुनते हुए हमें चलना है। तभी हमें जय मिलेगा और परमेश्वर हमें हर बात में विजय करेगा। इसलिए हमें अपने शरीर के कामों पर, शैतान के कामों पर और संसार के कामों पर जय देगा, जिस कारण परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर स्थापित होगा। और इस वजह से ही हमें हमारे अंदर से शरीर की बातें, संसार के काम और शैतान की हर एक युक्तियों को नष्ट करते हुए आत्मिक चीजों में आत्मिक बल देते हुए प्रभु हमें चलाता है। उस समय इजरायलियों ने अधिकांश राज्यों को प्राप्त किया था, जय प्राप्त की थी। अभी भी थोड़े शत्रु इधर उधर रहे थे, जैसे फलिश्ती लोग हैं, सिदोनियों और लबानोनियों जैसे राज्य अभी भी उन्हें जीतना बाकी था। अब हम देखेंगे कि यहोशू ने वायदा किया हुआ देश को गोत्र गोत्र में कैसे बांट दिया। हम देखते हैं कि रूबेन, गाद और मनश्शे, मनश्शे का आधा गोत्र के लोग, उन्हें यारदेन की दूसरी ओर का भाग दे दिया, मतलब पूर्व का क्षेत्र उन्हें दे दिया। जब मोशे था तब उन लोगों ने वह भाग मांग लिया था और मूसा ने उन्हें वह भाग तभी दे दिया था क्योंकि रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे और यह यारदेन का भाग जो था वह पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि वहां बहुत सारी घास थी। इस वजह से उन्होंने वह देश मांगा था और मूसा ने वह उन्हें तभी दे दिया था। इस वजह से रूबेन का पूरा वंश, गाद का पूरा वंश और मनश्शे का आधा वंश गोत्र के लोगों को वह पूर्व का देश दे दिया। यहूदा के गोत्र को यहोशू ने कनान का दक्षिणी भाग दिया था। यहूदा गोत्र के यपुन्ने के पुत्र कालेब ने हेब्रोन मांगा था क्योंकि उसमें अनाकी वंश रहते थे। जब कालेब भेदने के लिए आया था तब उसने देखा कि अनाकी वंश के लोग वहां रहते हैं, इसलिए मूसा को तभी अनाकी वंश रहने वाला देश मांगा था और मूसा ने देने का वायदा किया था। इस वजह से यहूदा के गोत्र को हेब्रोन दिया गया था। कालेब जब 85 वर्ष का हुआ था तभी उसे विश्वास था कि जो गढ़ वाले शहर है जहां अनाकी वंश रहते हैं वह देश परमेश्वर उसे देगा। अब हम देखेंगे कि यहोशू ने अप्रेम और मनश्शे के जो आधे गोत्र के लोग थे उन्हें उत्तर और दक्षिण की जो उपज भूमि थी वह उन्हें दे दी। यूसुफ के 2 पुत्र थे, अप्रेम और मनश्शे, और इन दोनों में वह भाग दे दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो 5 गोत्र थे, रूबेन, गाद,
मनश्शे, अप्रेम और यहूदा के गोत्र, इन 5 गोत्रों में वह भूमि बांट दी गई, क्योंकि उन्हें पहले ही वह जमीन देने का वायदा किया था, इसलिए उन्हें वह बांट दी गई। अब बचे हुए 7 गोत्र जो थे, वह शिमोन, बन्यामिन, जबूलून, इस्साकार, आशेर, नप्ताली और दान, इन 7 गोत्रों को विभाजित करने के लिए चिट्ठियां डाली गई। चिट्ठियों के अनुसार अन्य भूमि को वहां पर बांट दिया। यहोशू ने उस भूमि को एक एक गोत्र गोत्र करके विभाजित कर दिया, परंतु लेवियों के लिए इस भूमि का कोई हिस्सा न रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए सेवकाई के लिए चुना हुआ था। परंतु उनके लिए 48 शहरें और कुछ चराएं खाली रखी हुई थी। उनको परमेश्वर के मंदिर में काम था, उन्हें बलि अर्पण करने का काम था। लोगों की तरफ से परमेश्वर को बलि अर्पण करना और परमेश्वर से मध्यस्थी करना, यह काम उन्हें दिया गया था। इसके बाद जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, उस प्रकार यहोशू ने इज़राइल लोगों के लिए 6 शरण नगरें बनवाई ठहराई। वह इसलिए थी कि अगर कोई भूल से अनजानते हुए किसी को मार डाले, तो वह भाग के इन नगरों में आकर रह सकता है, क्योंकि अगर उसका बदला लेने वाला उसके उसके पास आया, तो वह उन नगरों में उन्हें मार नहीं सकता। वह वहां सुरक्षित रहता है, मतलब जब तक वह महायाजक वहां पर मर न जाए, तब तक वह इन नगरों में सुरक्षित रह सकता है। इसलिए उन्हें शरण नगर करके ठहराया है। और हम देख सकते हैं कि यारदन के पूर्व में 3 शहर नगरें ठहराई। उनके नाम बेशेर, रामोत और गोलान हैं। और यारदन के पश्चिम की ओर 3 नगरें हैं। उन 3 नगरों को हेब्रोन, शकेम और कादेश, इन शहरों को शरण नगर करके ठहराया। यह शरण नगर यीशु मसीह को दर्शाता है। नया नियम में अगर कोई पापी व्यक्ति यीशु के पास आता है और वह सही पश्चाताप करता है और अपने पापों को अंगीकार करता है, तो यीशु मसीह उसे क्षमा करता है, उसके सारे पापों की क्षमा करता है और उसका वह शरण स्थान ठहरता है। यहोशू बहुत उम्र का था, तब उसने इज़राइल के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अभी भी बहुत से देश हैं जो जीतने बाकी हैं, तो परमेश्वर तुम्हें वे सारे देश देगा। तुम उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ना। परमेश्वर वे सारे देश तुम्हारे वश में कर देगा, करके यहोशू ने सारे इज़राइल लोगों को कहा और उन्हें आगे बढ़कर लड़ाई करने के लिए उत्तेजित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहोशू ने एक एक करके 12 गोत्रों में यह विभाजित किया और 6 शरण नगरें भी ठहराई। यहोशू ने मिलाप वाला तंबू को खड़ा किया। जो कनान देश परमेश्वर का वायदा किया हुआ देश था, उसमें यहोशू ने मिलाप वाला तंबू को खड़ा किया और उस मिलाप वाले तंबू में वाचा का संदूक भी रखा। इस तरह से यहोशू ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े महान कार्य किए थे। यहोशू जो है यीशु का सदृश्य है। यहोशू ने इज़राइल लोगों को विश्राम स्थान में ले आया है, परंतु यह पुराने नियम का जो विश्राम है, वह थोड़े ही दिनों का है। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तभी असली विश्राम मिल गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों को मिला हुआ विश्राम और यीशु मसीह जो देने वाला विश्राम है, वह सदृश्य है। परंतु इज़राइल लोगों को पूरा विश्राम नहीं मिला और वह थोड़े दिनों के लिए ही था, परंतु जो यीशु मसीह देने वाला विश्राम है, वह हमेशा के लिए रहेगा। यह बात हम मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन में पढ़ सकते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। असली विश्राम कहाँ पर है? असली विश्राम यीशु मसीह ही देने वाला है। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए आया। यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज्य है। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे अंदर अगर वह आया, तो हमारे अंदर वह परमेश्वर का वायदा किया हुआ राज्य स्थापित करेगा, जिस कारण हमारे अंदर के सब दुश्मनों को वह वश कर देगा और हमारे अंदर वह एक नया परमेश्वर का वायदा किया हुआ देश बनाएगा। हमारे जीवन के हर एक भाग में परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करता है और हमारे हर एक दुश्मन जो हमारे खिलाफ है, उन पर एक बड़ा जय देता है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत बड़ा जय स्थापित किया, शैतान पर, पाप पर, संसार पर और शरीर पर उसने जय स्थापित किया और वह क्रूस पर उसने बड़ा जय मिला, जिस कारण उसने मृत्यु पर भी जय पाया और वह हमारा उद्धारकर्ता बन गया। वही हमारी शरण स्थान है और वही हमारा असली विश्राम स्थान भी है। यहोशू जब बहुत बूढ़ा हो गया, तब उसने इज़राइल के गोत्रों को, इज़राइल के वृद्ध पुरुषों को, मुख्य पुरुषों को और न्यायियों को और सरदारों को उसने बुलाया, इकट्ठा किया और उनसे कहा कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने जो वायदा किया था वह उसने पूरा भी किया है। परमेश्वर ने हमारे सारे शत्रुओं पर जय भी दिया है और अपने अनुग्रह से उसने हमें कनान देश भी दिया है, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इतना अच्छा देश परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमें उसी परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसी परमेश्वर की सेवा सच्चाई से करेंगे और अन्य देवी देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। ऐसा करके आप निर्णय करो, करके यहोशू इन सारे लोगों को बता रहा है। यह बात हम यहोशू का किताब में 24वां अध्याय और उसका 15 वचन में देख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहाँ पर यहोशू लोगों से कह रहा है कि तुम निर्णय करो कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, और वह स्वयं ही सबको बता रहा है कि वह और उसका घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, करके उसने जो निर्णय किया है वह लोगों को बता रहा है, जिस वजह से लोगों ने भी उसका सुनकर उन्होंने भी कहा कि हम भी परमेश्वर की सेवा करेंगे। इस प्रकार यहोशू ने सारे लोगों से कहा कि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, और उसने खुद भी अपने घराने समेत परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को वायदा किया था वह पूरा हुआ। यहोशू 110 वर्ष का था तब उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार यहोशू ने परमेश्वर का जो इच्छा था वह पूरा किया। पुराने नियम में जैसे कहा गया है, वह यहोशू ने उन लोगों को पूरा विश्राम नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने पाप किया था। उन लोगों ने पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा नहीं की, बल्कि उन्होंने अन्य देवताओं की आराधना की, जिस वजह से वे अशुर और बेबीलोन के गुलामी में चले गए और उन्हें पूरा विश्राम नहीं मिला और उन्हें हमेशा का विश्राम नहीं मिला। उनके अविश्वास के कारण ही उनका पतन हो गया। उसके बाद समय पूरा हो गया और यीशु मसीह इस संसार में आया। यहोशू और यीशु का अर्थ एक ही है, यहोवा उद्धार करता।
अर्थात हमें यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए और पूरी रीति से छुटकारा देने के लिए देकर, हमारी आत्मा में जीवन देकर हमें एक नया सृष्टि बनाना चाहता है। पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर और इस संसार के ऊपर जय देने के लिए यीशु मसीह ने खुद को ही क्रूस पर दे दिया और वह मर के दोबारा जी उठा। परमेश्वर का व्यवस्था अच्छा है, पवित्र है, परंतु वह हमें पूरा विश्राम नहीं दे सकता। परंतु अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, पूरी तौर से उसे स्वीकार करेंगे, तो हमें यीशु मसीह ही एक पूरा विश्राम दे सकता है। यह बात हमें समझना है और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर बढ़ते बढ़ते जाने के लिए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए हमें हमेशा उसके हाथों में खुद को सौंप देना है, और तभी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं और परमेश्वर का राज्य हमें आ सकता है, जिस कारण हमें आनंद और शांति का अनुभव मिलेगा। इस पाठ के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? हमें भी यहोशू पूछ रहा है कि तुम भी निर्णय करोगे, क्योंकि उसने तो निर्णय किया, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में निर्णय करना है। इस युवा के वय में हमें खुद को परमेश्वर के प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए खुद को दिया है ना? वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। जैसे प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है कहकर विश्वास से आगे बढ़ना है, क्योंकि उसी ने हमें चुना है, उसी ने हमें बुलाया है और हम उसके लोग हैं, जिस कारण वह हमारे लिए लड़ाई करेगा और हमें जय के अनुभव में चलाएगा। हम पाप से, संसार से, इस शरीर से न डरें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें इन सारी बातों पर जय देने वाला है। तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए खुद को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को सौंपते हुए, हमें उसकी इच्छा को पूरी करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है और हमें हमारा उद्धार संभालते हुए आगे चलना है। इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु के अधीन, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी प्रकट किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में प्रभु तू कितना महान है। जहाँ मैं मरना चाहिए वहां तू मर गया प्रभु। जहाँ मुझे सजा होनी चाहिए थी वहां तूने सजा ले ली प्रभु। मेरे अधर्मों के लिए, मेरे पापों के लिए तू मारा गया प्रभु। प्रभु तुझ पर विश्वास रखकर चलने के लिए इन बच्चों को तू कृपा कर प्रभु। प्रभु तुझे कभी भी अविश्वास न करें और हर वक्त, हर समय तुझे सौंपते हुए आगे चलने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। प्रभु इनके मन में, इनके हृदय में तेरा ही राज्य बढ़ता जाए, तेरा प्यार बढ़ता जाए और उसी प्यार से समर्पण करते हुए आगे चलें, ऐसी कृपा इन पर कर प्रभु। तूने हमसे बातें की हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे हम सभी को तू चला प्रभु, तेरा प्यार प्रभु हमें चलाए। तेरी आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की आवाज़ सुनकर हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें अगुवाई कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन।